टाइम हमने ये लोड किया था, अब हमें यहाँ पे खुद के मॉडिफिकेशंस करने हैं। मान लेते हैं हमें बस पहले तो इसको कमेंट करते हैं, फिर जस्ट कमेंट इट आउट, नोट करें, ठीक है, हट गया। बस मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो पहले मैं क्लास लिखती हूँ ग्रीट मी, ठीक है, एक्सटेंस डॉट कंपोनेंट, ठीक है। अभी इस क्लास में हमें क्या करना है, रैंडम मेथड लिखना है, हम रिटर्न करेंगे एक दिव, सो हमने डिसाइड किया हमें भेजना है हेलो वर्ल्ड, राइट, हेलो। अब हेलो वर्ल्ड डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स मेक इट सम टाइम। ओके, पहले मैं हेलो वर्ल्ड लिख कर ही दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं इस वर्ल्ड को, इसके वैल्यूज़ चेंज हो, इससे हम वैल्यू पास करें हेलो, राइट, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये नेम हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ इस के अंदर आप जो भी नेम प्रोवाइड करोगे, अभी ब्लैंक रखेंगे तो ब्लैंक, यहाँ वर्ल्ड लिख सकते हैं। अभी XYZ सपोज मैंने लिखा, ठीक है, XYZ, तो ये XYZ यहाँ दिखाया, राइट। अब सो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं तो वो वहाँ पे दिखाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ प्रॉपर्टीज़ are being reflected in our HTML पेज। अभी मान लेते हैं कि ये मुझे चाहिए ऑन द गो, ऑन द फ्लाई, ये चेंज हो, कि मैं कुछ इनपुट दूँ एंड वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, मतलब कोड में जा कर के ना चेंज करके मुझे यहाँ से इनपुट देना है। तो एक इनपुट बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी डालेंगे वो हेलो वो नाम दिखाए। तो पहले क्या करना है, इनपुट बॉक्स बनाना है, राइट। मैं एक फॉर्म बना लूँ, आप एक नॉर्मल डिव भी बना सकते हो। आईडी लेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स लिखेंगे, इसके अंदर सुपर प्रॉप्स, हम अपने स्टेट को डिफाइन करेंगे। स्टेट एक ऑब्जेक्ट है तो इसका फॉर्मेट भी ऑब्जेक्ट टाइप होगा, हम की वैल्यू डालेंगे, सपोज नेम, क्योंकि मैं नेम डाल रही हूँ, इसे हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सी हमारा आ गया टेक्स्ट बॉक्स, मैं यहाँ से फॉर फन हुआ ये लिख रही हूँ। अभी इसमें ऑन चेंज
हैंडलर डालना है। इसे हम डिफाइन करेंगे सेकंड हैंडलर को। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे इस इनपुट बॉक्स में उसे पिक करना है। तो ये आईडी डालेंगे हम डॉट वैल्यू। ओके, अब जो हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया है स्टेट को, स्टेट करके उसे अपडेट करेंगे। अब इस फंक्शन को बाइंड करेंगे यहाँ पे। वरना ये दिस कंपोनेंट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, सो ये ज़रूरी है बाइंडिंग। ठीक है, तो हमने सारे चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सो ये हमारा हेलो हुआ यू। ठीक है, अब इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ दिखेगा। अभी ब्लैंक रखे हैं, सो ब्लैंक, सो ABCD। ठीक है, हम दो, हम दो, कुछ भी दो, राइट। सो अब जो भी इनपुट दे रहा हूँ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ऐप को कमेंट करेंगे तो हम ये सब भी कमेंट कर देंगे जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ्लो को मैं समझा दूँ। आइए चलते हैं, इस फ्लो को समझते हैं। सो सबसे पहले index.html हिट होता है, देन index.js लोड होता है, मीन्स वो एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होता है, मीन्स एग्जीक्यूट होता है हमेशा। ओके, अगर खुद को इंटरप्रेटर समझे देन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। पहले इंपोर्ट होगा सब कुछ। सी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। सो सब कुछ इंपोर्ट होने के बाद फिर क्लास डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन तक अब तक HTML पे कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट, कुछ नहीं हुआ है। जब रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर कॉल होगा, दिस वन, तब क्या होगा, इसका फर्स्ट पैरामीटर है जो वो है हमारा कंपोनेंट, एंड जो ये वाला हमारा कंपोनेंट है, राइट, फर्स्ट पैरामीटर। और जो सेकेंड पैरामीटर है ये हमारा टारगेट लोकेशन है, राइट, मीन्स किस एलिमेंट में उस कंपोनेंट को डालना है। अगर ये एलिमेंट, ये रूट है, ये index.html में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आप देख लो ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, राइट। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा देन ये रेंडर भी नहीं होगा, ये हमारा कंपोनेंट। ये एग्जिस्ट करता है देन उसके अंदर मेरा जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो रेंडर होना स्टार्ट होगा। देन सबसे पहले उस कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर सुपर कॉल होगा, एंड इस कंस्ट्रक्टर के कॉल के बाद रेंडर फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। ठीक है,
सो दिस इज द फर्स्ट रेंडर, दैट इज जब वो react.render कॉल होगा, देन रूट के अंदर कंपोनेंट डालना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही कंपोनेंट को छुएगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर हिट होगा, इनिशियलाइज होगा। सो कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रेंडर फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि रेंडर से उसको डिव या बटन इनपुट जितनी भी चीज़ें हैं उसे रेंडर के अंदर मिलेगा। उस रेंडर के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसे इंटरप्रेट करके, उसे उठा के पूरा HTML बनाकर ये रूट के अंदर एलिमेंट में, इनर HTML में डाल देगा। ये हो गया फर्स्ट रेंडर। सो फर्स्ट रेंडर में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में अंदर पैरामीटर जो है प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ कंपोनेंट के साथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम एटसेट्रा, वो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा जब रिएक्ट DOM.render करते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ सुपर में कॉल हुआ, ये वाला सुपर मतलब ये react.component क्लास, ये हमारा बेस क्लास है। सो इस बेस क्लास में प्रॉपर्टीज़ पास हो जाएंगे। सो ये इनिशियलाइज हो गया हमारा बेस क्लास। जैसे ही बेस क्लास इनिशियलाइज हुआ तो प्रॉपर्टीज सब डिफाइन हो गया। अब उस हिसाब से पूरा रिएक्ट काम करेगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग और एक चीज़ करते हैं, ओके, दिस डॉट स्टेट, उसको डिफाइन करते हैं स्टेट को, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। स्टेट क्या होता है सबसे पहले, राइट, वो होता है कि कंपोनेंट के खुद के प्रॉपर्टीज़ जो क्या है इंटरनल, किसी और का हो तो प्रॉपर्टीज़ होगा, प्रॉप्स होंगे, राइट, और बाहर भी जब जाएगा नहीं स्टेट, देन वो दूसरे कंपोनेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ होगा। हमारे इस कंपोनेंट के लिए स्टेट ही कहलाएगा हमेशा। सो दिस डॉट स्टेट डिफाइन हो गया है यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डिफाइन हो गया। उसके बाद हम लोग जो भी एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाए हैं, जैसे यहाँ पे ये, उसे हम लोग बाइंड करके यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं फंक्शन को, है ना। सो उसे हम लोग बाइंड कॉल करके उसे जो कंपोनेंट है उससे बाइंड कर देंगे। दैट इज कंपोनेंट के ऊपर वो फंक्शंस कॉल होगा। कभी भी कॉल होगा तो मतलब वो कंपोनेंट के साथ अटैच हो गया। इसके बाद रेंडर कॉल होगा, डिस्प्ले टेक्स्ट कॉल नहीं होगा, ओके। रेंडर फंक्शन में लिखे हैं रिटर्न ये फॉर्म एंड देन उसके अंदर इनपुट टाइप डिव। सो अभी तो इंटरप्रेटर जिस तरह काम करता है, वो जिस सीक्वेंस में काम करता है, स्टेट इनिशियलाइजेशन हो चुका है, दैट इज स्टेट में नाम आ चुका है, नेम हुआ यू, राइट, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम में हु आर यू आ जाएगा, दैट इज हेलो हु आर यू, ये बन गया हमारा। और प्लस वहाँ इनपुट में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ऑन चेंज, राइट। ये जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ये HTML सिंटैक्स है, ठीक है, ये HTML सिंटैक्स है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है, इसीलिए JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट XML इसे कहते हैं, राइट। जब हम लोग नॉर्मल HTML लिखते हैं देन सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होता है, राइट, बट JSX में कैमल केसिंग होता है, सी, इसे हम कैमल केसिंग कहते हैं। इस तरह लिखने को, लाइक सारे लेटर स्मॉल नहीं, इनिशियल इज स्मॉल लेटर फोल्डेड बाय कैपिटल लेटर। सो ऑन चेंज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन होगा ना, जो भी कॉल होगा JSX में, देन हमेशा वो हमारे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर होगा, इस ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, इस वाले के अंदर। JSX के अंदर कोई भी इवेंट हैंडलर या कुछ भी लिखेंगे ना तो देन ये ब्रेसेस के अंदर होगा। इधर ऑन चेंज इक्वल टू हमने लिखा है दिस डॉट डिस्प्ले टेक्स्ट, लिखे। सो बेसिकली कभी भी इनपुट डालने पे ऑन चेंज इवेंट फायर होगा तो दिस डॉट डिस्प्ले टेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। अभी क्या है, रेंडर एक बार कॉल हो गया है, राइट। सो रेंडर एक बार कॉल होने से आपका ऑन चेंज इवेंट बाइंड हो गया और जो भी स्टेट में वैल्यू था हेलो हु आर यू वो आ गया, ये हो गया एक फेस। अब
अगर हम जैसे ही ऑन चेंज इवेंट फायर करेंगे, यानी कि जैसे ही उस इनपुट बॉक्स पे कुछ भी टाइप करेंगे तब ऑन चेंज इवेंट फायर होगा, ठीक है। इस इवेंट पे दिस डॉट डिस्प्ले टेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल में हमने क्या लिखा है, सी यहाँ पे कि जो इनपुट बॉक्स है उसका वैल्यू उठाओ बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम। सी जो इनपुट बॉक्स है उसका वैल्यू उठा करके पहले, एंड उसके वैल्यू को जो पहले हमने एक वेरिएबल में ले लिया है, एंड जो नेम था हमारे स्टेट का उसे सेट स्टेट कर दो। सेट स्टेट कभी भी रिएक्ट में एक फंक्शन है जिससे स्टेट चेंज होता है, ठीक है, प्लस रेंडर कॉल भी होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि री रेंडर होता है। तो क्या होगा, सेट स्टेट से नेम में वैल्यू आपका जो इनपुट बॉक्स में डाले हो वो वाला वैल्यू आ गया, प्लस रेंडर फंक्शन कॉल होगा और एक बार, राइट, क्योंकि आपने सेट स्टेट किया हुआ है। सो रेंडर फंक्शन कॉल होने से क्या होगा, फिर से दिस डॉट स्टेट डॉट नेम का वैल्यू चेंज होगा। जो भी वैल्यू चेंज होगा रिएक्ट में हमेशा ये होता है कि वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट है जिसमें कि कंपैरिजन होगा, एंड सिर्फ वही नोड अपडेट होगा जिसमें वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये डिव नोड है जहाँ हेलो हुआ यू लिखा हुआ था वही चेंज होगा। लाइक ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक बार, सी हेलो, ये डिव में यहाँ पे बस यहाँ पे ही चेंज होगा, ये बॉक्स वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर मैं और कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, सपोज एक डिव डालते हैं, सपोज हमने और एक डिव डाला हुआ है, नो चेंजेस हेयर, ठीक है। अभी हेलो हु आर यू, नो चेंजेस हेयर, इसमें मैंने यहाँ चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ भी चेंज कर रही हूँ इसी नोट पे चेंज हो रहा है, इस डिफॉल्ट नोट पे, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो जो भी आप इनपुट बॉक्स पे लिखोगे या हेलो राम, हेलो श्याम, या जो भी, वही आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फेज। फर्स्ट रेंडर एक फेज था, और सेकेंड फेज कब था, जब आप इवेंट फायर करना स्टार्ट किए, राइट, कुछ भी टाइप किए उस बॉक्स में। सो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम। आई होप आपको फुल समझ में आया। सो हैप्पी कोडिंग।